इंटरमीडिएट ग्रुप एमपीसी सेकंड ईयर में पेपर मैथ्स 2B में पहला चैप्टर सर्किल जो दायरा कहलाया जाता है, जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए 22 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला चैप्टर है, जो 7 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स के लिए 1 और 2 मार्क्स के लिए 2। आज हम इस चैप्टर के बारे में चंद अहम मालूमात और आगे इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए कौन से सवालात अहम हैं देखेंगे। देखिए, दायरे के लिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन से शुरू करता हूँ, इसकी तारीफ से। देखिए, इसकी तारीफ क्या बोल रही है। मुस्तवी का एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़ तमाम नुक़ात के सेट से बनने वाली शक्ल दायरा कहलाती है और इस मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। ठीक है, उस मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ जो कहते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुस्तवी के एक मुतय्यन नुक्ते, मुस्तवी का एक मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर वाक़ तमाम सेट। देखिए, मैं एक यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं एक नुक्ता आप लोगों को यहाँ पहले से लिया सो बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ एक नुक्ता है जो इस तारीफ़ के एतबार से बता रहा हूँ। मुस्तवी के एक नुक्ते से, मुतय्यन नुक्ते से, तो यहाँ एक मैं मुतय्यन नुक्ता कर लिया। देखिए, अब वो मुतय्यन नुक्ता करने के बाद उसके मसावी फासले पर वाक़ तमाम नुक़ात के सेट देखेंगे। उसके मसावी फासले पर तमाम नुक़ाती लेंगे हम। देखिए, उसके मसावी फासले पर तमाम नुक़ाती है। देखिए, आप गौर से देख लीजिए, बारीक बारीक डॉट रहते हो, अगर करीब से देखें तो और क्लियर दिखता। तमाम नुक़ात यानी मैं पूरे नुक़ाती लिया, उससे उसके सेट से बनने वाली शक्ल दायरा कहलाती है। उसके सेट से बनने वाली शक्ल, मैं पहले तो तमाम मसावी नुक़ात लिया और उसके सेट से बनने वाली शक्ल क्या कहलाती है? दायरा कहलाती है। जब ये बात तारीफ़ के ज़रिए साबित हो रही कि मुस्तवी में कई नुक़ात रहते, ये एक ही नहीं रहता। मैं एक पर्टिकुलरली ये तारीफ़ के एतबार से मुतय्यन एक नुक्ता करा बोल के बताया, फिर वही मसावी फासले पर मैं एक उसके मसावी यानी वो नुक्ते से जो मैं मुतय्यन नुक्ता करा, जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ, उसके मसावी फासले से जितने नुक़ात रहते उसको मैं मसावी फासला ले लिया, वो उतने नुक़ात को उससे बनने वाली, यानी आप वो नुक़ात को मिलाए तो जो शक्ल बनेंगी उसको दायरा कहते हैं। वही देखिए, उसको नुक़ात को मिला रहे, जैसे आप नुक़ात को मिलाए वो शक्ल क्या बन गई? दायरा। आगे क्या बढ़ रहा? वो शक्ल तो दायरा कहलाती है, मगर जो मुतय्यन नुक्ता करके आप जो दायरा बनाएं उसको क्या बोलते हैं? दायरे का मरकज़। फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि क्लियर सफाई के साथ ये बात है कि मुस्तवी में, यानी मुस्तवी में कई नुक़ात रहते हैं, कोई एक नुक्ते को आप मुतय्यन कर लेके उसके मसावी फासले, यानी वो नुक्ते से जितने उसके मसावी फासले पे बन सकते हैं, वो नुक़ात को अगर आप मुकम्मल तौर से जोड़ देंगे, नुक़ात को मिला देंगे, तो जो शक्ल बनती है वो दायरा कहलाती है। फ़र्क शर्त यह है कि वो पूरा मसावी फासला रहना, वो जो मुतय्यन नुक्ता रहता वो जो भी नुक़ात ले रहे पूरा मसावी फासले, तो वैसे ही शक्ल आपको दायरा कहलाती है और वो मुतय्यन नुक्ता उस दायरे का मरकज़ कहलाता है। देखिए, इंटरमीडिएट में तो दायरे की तारीफ़ ये इतनी है, फिर आगे उसके जो है सो दूसरे यानी म्यारी शक्ल और जो है सो मरकज़ और मरकज़ के ऊपर जो है सो बात है, और सवालात है, निस्फ़ ख़ुतर पे बात है, सवालात है, और जो है सो दूसरे अज़्ज़ा पे है, टेंजेंट पे। लेकिन मैं उससे पहले क्या है, यहाँ पर दायरे की अज़्ज़ा के बारे में बताऊंगा बच्चों, क्योंकि दायरे के अज़्ज़ा इसलिए अहम है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि निस्फ़ ख़ुतर क्या है, ख़ुतर कब बोलते, वितर कब बोलते, फिर उसके बाद जो है सो मुहित कब बोला जाता, ऐसे खौस कब बोला जाता, ये जो चीज़ें हैं ये मालूम रही तो जो इंटरमीडिएट के सवालात में जब वो चीज़ें ज़िक्र होंगी तो आपको सवाल समझने में और शक्ल के अंदर जब वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो आसानी से समझ सकते कि इस हिस्से को हम ये बोलते थे, बराबर ये दायरे का जुज़ है। तो पहले दायरे के अज़्ज़ा देखेंगे। ये मैं यहाँ पर डिफिनेशन भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफिनेशन इसलिए नहीं, दायरे के अज़्ज़ा के डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ, वो अहम नहीं है। आप मैं जो समझाता हूँ अगर आपके ओन लफ्ज़ में भी कहीं पर भी लिख सकते, मार्क्स मिल जाते। फ़र्क वही है कि वही मकसद हो। देखिए, दायरे के अज़्ज़ा में, दायरे के अज़्ज़ा में सबसे पहले हम देखेंगे निस्फ़ ख़ुतर। निस्फ़ ख़ुतर किसको बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए,
कंफ्यूज मत होइए। नुस्खुतर उसको बोलते हैं जो दायरे का मरकज़, जैसा बताया मैं आपको, दायरे का मरकज़, दायरे के मरकज़ से दायरे के किसी भी एक नुक्ता, जैसा नुक्ते से बनाना वो पूरा दायरा, किसी भी नुक्ते, दायरे के ऊपर का किसी भी कहीं भी एक नुक्ते को लेकर, फ़र्ज़ करो यहाँ पर मैं एक नुक्ता लिया, क्या लिया, ए, इस नुक्ते को और दायरे के मरकज़ को मिलाने वाले ख़त को क्या कहते हैं, निफ्स खुतर कहते हैं। याद रहें मैं क्या बोल रहा हूँ, दायरे के मरकज़ से लेना है, मरकज़ ओ है दायरे का। और मैं एक यहाँ पर मिसाल के लिए आपको जो ए बताया यहाँ पर नुक्ता, वो ए आपका वो दायरे के ऊपर वाक़े नुक्ता है, उससे जो ख़त मरकज़ को और वो नुक्ते को जो ख़त मिलता है उसको हम निफ्स खुतर कहते हैं। ये है निफ्स खुतर की तारीफ़, दायरे के मरकज़ से किसी भी वाक़े मुतय्यन दायरे के ऊपर वाक़े नुक्ते, किसी भी, यहाँ नहीं बोल के ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी दायरे के ऊपर जो नुक्ता रहता है वो मरकज़ से वो नुक्ते को जो मिलता है ख़त, जो ख़त ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है, वो ख़त को हम निस्फ़ खुतर कहते हैं। फिर बाजू में मिसाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। देखिए ओ ये तो निस्फ़ खुतर बता रहा हूँ ने। अब देखिए ये एक मैं दायरा लिया, इसमें देखिए कितने आप निस्फ़ खुतर बना सकते, देखिए ये पूरे निस्फ़ खुतर है। ये निस्फ़ खुतर की तारीफ़ हो गई। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, खुतर। खुतर में फ़र्क ये है कि दायरे के एक कोने का जो नुक्ता, फिर दायरे के दूसरे कोने के नुक्ता, यानी दायरे पे ये साइड है, मिसाल के तौर पर यहाँ एक नुक्ता है ए, फिर दायरे के दूसरे कोने पर नुक्ता है बी। ये ए और बी से को मिलाने के लिए जो ख़त खींचा जाता है, और वो ख़त अगर मरकज़ से गुज़रता है, वो ख़त मरकज़ से गुज़रना, यानी आपके दायरे के जो दो नुकात पाए जाते हैं अलग अलग साइड, यानी मुखालिफ साइड बोल सकते हैं आप। जैसा मैं यहाँ ए एक लिया, बी एक लिया, तो ए और बी जो दो नुक्ते हैं, और ये दो नुक्ता जो मिल रहे हैं, आप जिस वक्त आप इसको क्लिक करेंगे तो जो ख़त बनेगा, वो ख़त अगर मरकज़ से गुज़र रहा है तो उसको दायरे का खुतर कहते हैं। समझ में ये बच्चों बात, दायरे का खुतर कहते हैं। कब कहते हैं दायरे का खुतर, जब वो ख़त मरकज़ से गुज़रना। निस्फ़ खुतर मरकज़ से नहीं गुज़रता, निस्फ़ खुतर जो पहले तारीफ़ करें निस्फ़ खुतर की, निस्फ़ खुतर मरकज़ से वो नुक्ते तक जाता ख़त, जो नुक्ता आप बताते किधर भी बताए, वहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे किधर भी जा सकता दायरे की तरफ में नुक्ता, तो वो मरकज़ से वो नुक्ते तक जाने वाले को आप निस्फ़ खुतर कहते हैं। और खुतर किसको कहते हैं, निस्फ़ खुतर से गुजरने वाले ख़त को, वो खुतर किसको कहते हैं, मरकज़ से गुजरने वाले ख़त को। और निस्फ़ खुतर मरकज़ से नहीं गुजरता, बल्कि मरकज़ से शुरू होता है और वो नुक्ते पर जाकर रुकता है, जो नुक्ता दायरे पर वाक़े रहता है। लेकिन खुतर की उल्टा है, खुतर क्या करता है, मरकज़ से गुजरता है, गुजर गया, गुजरने वाला ख़त जो दूसरे दायरे के दूसरे नुक्ते पर जाके मिलता है मरकज़ से गुजर कर, तो उसको हम खुतर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी खुतर है, और एक खुतर में दो निस्फ़ खुतर पाए जाते हैं। यहाँ वही बता रहा हूँ, देखो ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, यानी दो, एक खुतर में दो निस्फ़ खुतर, यानी ओ ए बी निस्फ़ खुतर है आपके लिए, ओ बी भी, ओ और बी भी निस्फ़ खुतर है, ओ बी भी निस्फ़ खुतर है और ओ ए भी निस्फ़ खुतर ही है, लेकिन खुतर मुकम्मिल ए बी है। फिर और मिसाल के लिए देखिए एक दायरे को लीजिए, इसमें से आप मरकज़ पे से जितने हो सकते उतने गुजार सकते, इसमें भी जितने हो सकते उतने आपके, मगर शर्त है कि खुतर के लिए मरकज़ से ही वो ख़त गुजरना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वितर। वितर की बात अब यहाँ पर करेंगे, तो वितर का सिंपल है, इसमें भी दो नुक्ते रहते हैं दायरे पर, ए और बी कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ये ख़त मरकज़ से नहीं गुज़रता, और जो ख़त मरकज़ से नहीं गुज़रता उसको आप क्या कहते हैं, वितर कहते हैं। जो ख़त मरकज़ से नहीं गुज़रता और वो दायरे को ख़ता कर देता है, यानी ख़ता कर रहा, काट दे रहा, तो वो आपको वितर कहलाता है। चाहे वो कहीं पर भी आने दो, दायरे के किसी भी कोने में, कौन से भी हिस्से में आने दो, शर्त है कि वो मरकज़ से नहीं गुजरना। मरकज़ से गुजरा तो क्या बन जाता, खुतर बन जाता, अगर मरकज़ से नहीं गुजरा तो वितर बन जाता। और वितर कभी भी मरकज़ से नहीं गुजरता, यह आपको याद रखना चाहिए। ए भी यहाँ वितर है बोलकर बता रहा है। नेक्स्ट देखिए मुहित। नेक्स्ट मुहित जो है, मुहित दायरे की लंबाई को कहते हैं। मुहित किसको कहते हैं,
दायरे की लंबाई को। दायरे की लंबाई को मुहित कहते हैं। तो अतराफ की लंबाई हो सकती है या दायरे पर वाक़ लंबाई हो सकती है। देखिए यहाँ पे अतराफ की लंबाई हो या दायरे पर वाक़ लंबाई हो, देखिए ये मुहित कहलाता है, यानी ये लंबाई मुहित कहलाती है। बस मुहित इतना ही है, यानी अतराफ की लंबाई या दायरे के अतराफ की लंबाई या दायरे के ऊपर की लंबाई या दायरे की लंबाई बोल लीजिए, वो मुहित कहलाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है खौस। खौस क्या है? मुहित का हिस्सा, यानी पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस को क्या कहते हैं? खौस, यानी अर्क कहते हैं। तो जो मुहित आप बोल रहे हैं दायरे की लंबाई, वो लंबाई का कुछ हिस्सा जो दायरे का रहता है उसको हम बोलते हैं खौस। देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये कहीं पर भी आ सकता है दायरे को, मैं एक जगह मिसाल देके बता रहा हूँ आपको कि ये क्या होता, कहीं पर भी आपको आ सकता है, ये कोई भी साइड, दायरे के कोई भी साइड, मगर मुहित का एक हिस्सा रहता है। जितना मुहित रहता है ना, उसका जो भी हिस्सा आता है उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्सा बन गया ऐसा, तो उसको खौस कहते हैं। नेक्स्ट बारी आती है किसकी? सीकेंड की, यानी खतई खित्ता। खतई खित्ते में फ़र्क क्या है? मुकम्मिल तौर से दायरे को ख़ता कर देता है, यानी ख़त एक दूसरे के पार हो जाता है, यानी दायरे से पार हो जाता है, दायरे से गुजर जाता है ख़त। देखिए मिसाल के तौर पर ए मैं दायरे के बाहर लिया, बी एक दायरे के बाहर लिया, जब मैं ए और बी को मिला रहा हूँ, ये ख़त, यानी मुकम्मिल तौर से ए बी ख़तई ख़त्ता कहलाता है, क्योंकि ये दायरे के एक दूसरे बाहर से ख़ता कर दिया, यानी दायरे को ख़ता कर दिया बाहर के नुकात से। तो खतई खित्ता दायरे का उस वक्त कहलाता है जब वो दायरे के बाहर। देखिए आपने इस खुतर भी दायरे के अंदर नुक्ता बना, दायरे पे नुक्ते बनाया, दायरे के अंदर वाक़ था और जो सो खुतर तो आपको मैं क्लियर बोला कि दायरे पर नुक्ते रहते और मरकज़ से गुजरता तो खुतर कहलाता, और वितर मरकज़ पे नहीं गुजरता बल्कि दायरे पर ही दो नुक्ते रहते, मरकज़ से नहीं गुजरता। ये आप वहाँ पर तीन कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है खतई खित्ता की? यानी ये बाहर से गुजरते हुए दायरे को काटता, नुक्ते दो बाहर से गुजर, और हर खतई खित्ता में कंपलसरी वितर पाया जाता। देखिए वितर कैसा पाया जाता? सी एक नुक्ता बन रहा दायरे को, जब जहाँ से उन्हें खता कर लेते हुए लिख रहा, देखिए सी एक नुक्ता बन गया, यहाँ पर भी डी एक नुक्ता बन गया, और इन्हें सी और डी यहाँ पे क्या बन गया? वितर बन गया, और ए बी क्या बन गया? खतई खित्ता, यानी सीकेंड बन गया। देखिए यहाँ मैं बोल रहा हूँ ए बी सीकेंड है या सी डी कॉर्ड है, यानी ए बी खतई खित्ता है, सी डी वितर है। देखिए आप ममास। ममास देखिए यहाँ पर भी ए एक पॉइंट ले लीजिए आप दायरे के बाहरी, बी एक पॉइंट ले लीजिए, इसके दरमियान में आप खत खींच दीजिए। ममास उसको कहते हैं जो दायरे को मस करता है, वो भी सिर्फ एक ही नुक्ता बनाना। आपको इससे पहले हम खतई खित्ता भी बाहर नुकात थे, ए और बी नुक्ता दायरे के बाहर के हिस्से में थे। जब वो ए और बी खतई खित्ते में जब खत बना तो दायरे को मुनखता कर दिए, वो लोग कट कर दिए, लेकिन वहाँ पर दो नुकात आए, सी एक नुक्ता आया, डी एक नुक्ता आया, जो सी डी को हम वितर कहे, वहाँ पर सी और डी को वितर कहे। लेकिन ममास में ऐसा नहीं है, ममास में क्या है? सिर्फ एक ही नुक्ता आता है सी, यानी अगर दायरे को मस करते हुए दायरे को मस करता है, यानी खता भी नहीं, खता करा कि दो नुक्ते वो खतई खत्ते में चले जाते। देख लीजिए, सुन लीजिए, अगर कोई भी खत, अगर यही खत अगर नीचे आ गया तो खतई खत्ते में चले जाता, उन्हें मस नहीं करके। अगर दायरे के बीच में से गया या दायरे के थोड़ा ही नीचे के हिस्से से भी अगर चले गया तो खतई खत्ते में आ जाता। लेकिन इन्हें दायरे को मस करते हुए सिर्फ अगर एक ही नुक्ता बना रहा, दो नुक्ते नहीं बनाना खत, अगर दायरे को मस करते हुए दो नुक्ते बनाया, एक ही नुक्ता बनाना उन्हें, जैसा मैं बता रहा हूँ मैं, वो एक ही नुक्ता अगर बना तो ममास कहते हैं, दायरे का ममास करते हैं। यहाँ ए भी दायरे का ममास है। देखिए, और सी को यहाँ क्या कहते हैं? नुक्ते तमास। सी को क्या कहते हैं? नुक्ते तमास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नुक्ते तमास सी को कहते हैं। ए भी आपका क्या कहलाता है? ममास कहलाता है। देखिए नेक्स्ट दायरवी खिता। दायरवी खिता क्या है? वितर जो खता करता है कहीं से भी दायरे के हिस्से को, यानी निफ से नहीं,
निफ से करा तो मरकज से अगर गुजर गया तो खुतर कहलाता है और वो निफ दायरा कहलाता है। लेकिन उसको छोड़कर यानी मरकज से नीचे या चाहे नीचे के हिस्से से ख़ता करता हूँ या दायरे के मरकज के ऊपर के हिस्से से, लेकिन वो जहाँ से भी ख़ता कराए ऐसा लाइन तो नीचे के हिस्से को और ऊपर के हिस्से को सेगमेंट कहते हैं। फ़र्क इतना है कि नीचे का अगर जो कट होने के बाद जो दायरा नीचे का छोटा होता है उसको ख़तई असगर कहते हैं, ऊपर के दायरे को ख़तई अकबर कहते हैं जिसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, नीचे वाले को माइनर सेगमेंट कहते हैं। जैसा मैं आपको बताया दायरवी ख़ता के बारे में सिंपल है, खाली वितर जब ख़ता करता है तो उसको हम दायरवी असगर कहते हैं या ख़तई असगर कहते हैं या ख़तई अकबर कहते हैं। वो उसके साइज़ के हिसाब से, साइज़ बड़ा है तो ख़तई अकबर, साइज़ छोटा है तो ख़तई असगर। नेक्स्ट देखिए सेक्टर खुता। सेक्टर किसको कहते हैं? देखिए खुता यानी मरकज से एक, मैं कहीं पर भी ले सकते, ज़रूरी नहीं, मैं मिसाल के लिए ये समझा रहा हूँ। मरकज से आप पहला एक निफ्सकुतर लिए R1, फिर मरकज से और एक दूसरा इस तरीके से निफ्सकुतर लिए R2। ये R1 और R2 के साथ अगर खौस मिला तो वो खौस R1 R2 के दरमियान से जो घिरा हुआ हिस्सा है, जो घेरा गया हिस्सा, R1 या R2 दो निफ्सकुतर और खौस से घिरा हुआ हिस्से को आप सेक्टर यानी खिते का हिस्सा कहते हैं। इसको कहते हैं सेक्टर। किसको कहते हैं? R1 यानी दो निफ्सकुतरों से R1 और R2 और खौस के ज़रिए जो एरिया घेरा जाता है, जो हिस्सा घेरा जाता है, उसको सेक्टर यानी खिता कहते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए मरकज़ी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया किसको बोलते हैं? यानी मरकज़ से दो वितर जब खींचे जाते हैं तो वो दो वितरों को, जो भी आप दो वितर खींचते हैं, वो दो वितरों के दरमियान का जो ज़ाविया बनता है उसको मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। देखिए मैं एक ओ ए एक वितर खींचा, फिर वैसे ही जो है सो दो वितर बोला ना, और एक वितर में ओ बी एक खींचा, तो ओ ए और ओ बी, तो यहाँ मरकज़ी ज़ाविया जो दरमियानी फासला होता है इसको मरकज़ी ज़ाविया, इसको मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। इसको, ये हिस्से को मरकज़ी ज़ाविया, इनसे जो दो वितरों के दरमियान में मरकज़ पर जो ज़ाविया बनता है उसको मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। ये मरकज़ पर बनाना ज़ाविया, ये मरकज़ पर जो ज़ाविया बना इसको मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। अब देखेंगे फिर नेक्स्ट ज़ाविया ओ ए बी कहते हैं इसको। देखिए दाखिली ज़ाविया। दाखिली ज़ाविया किसको बोलते हैं? देखिए सिंपल है, दो मुश्तरका वितरों के रास पर बनने वाले ज़ाविये को दाखिली ज़ाविया कहते हैं। दो वितरों के मुश्तरका रास से बनने वाले ज़ाविये को, दो वितरों के मुश्तरका रास से बनने वाले ज़ाविये को क्या कहते हैं? दाखिली ज़ाविया। देखिए मैं यहाँ पर ए एक पॉइंट ले लेता हूँ, बी एक पॉइंट ले लेता हूँ, इससे मैं एक वितर खींचता हूँ, फिर बी से मैं और एक वितर खींचने के लिए सी एक पॉइंट लेता हूँ, बी और सी एक वितर खींचता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दो वितर हो गया, ए बी एक वितर हो गया, बी सी एक वितर हो गया, और इन ये मुश्तरका नुक्ता क्या है? बी के पास है। मुश्तरका जो नुक्ता है ये दायरे पे वाक़ बी के पास है, बी मुश्तरका नुक्ता रखता है। तो दो वितरों का मुश्तरका नुक्ता यानी रास, इसको हम रास बोलते हैं, दो वितरों का मुश्तरके रास से बनने वाला ज़ाविया, ये ज़ाविया जो बना इसको क्या कहते हैं? दाखिली ज़ाविया कहते हैं। देखिए दाखिली ज़ाविया क्या है? ए बी सी ज़ाविया दाखिली ज़ाविया कहलाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ मैं? मख्फ़े ख़ास। जो पिछला मैं दाखिली ज़ाविये का एक्सप्लेनेशन कराना वही चीज़ है, यानी सेम यहाँ पर भी मैं मुश्तरका दो वितर का नुक्ता लेता हूँ। देखिए मुश्तरका ए बी एक मुश्तरका दो नुक़ात हैं, एक में वितर खींचा, फिर सी से फिर और एक वितर खींचा, सेम सी से एक वितर खींचा। फ़र्क इतना है कि यहाँ ए और सी के दरमियान में जो खौस बना, वो खौस के साथ जो ज़ाविया बन रहा उसको हम मख्तवे खौस ज़ाविया कहते हैं। ज़ाविया ए बी सी मख्तवे खौस कहलाता है, क्योंकि ज़ाविया ए बी सी इसलिए मख्तवे खौस कहलाता है क्योंकि ए और बी और सी से मुश्तरका तौर से ज़ाविया तो बन जाता है,
अगर बगैर खौस के जाविये को क्या कहते हैं, दाखिली जाविया कहते हैं। लेकिन अगर वही खौस के साथ आ जाता है तो मख्तवे खौस कहलाता है। इसको क्या कह लेंगे, मख्तवे खौस, क्योंकि खौस के साथ आया, ये खौस के, ए और सी खौस के साथ है, ए और सी खौस के साथ है, इसलिए दाखिली जाविया जब भी खौस के साथ आ जाता है तो उसको जाविया ABC कहते हैं। लेकिन ये मुख्तवे खौस का जाविया कहलाता है, कुछ भी नहीं। दाखिली जाविये में और मख्तवे खौस के जाविये में फ़र्क इतना ही है कि दाखिली जाविया दो मुश्तरका रास के नुक्ते, जो रास रहता है, जो दो मुश्तरका वितर का जो एक ही रास रहता है, और जो रास से बनने वाला जाविया दाखिली जाविया कहलाता है। वही अगर खौस के साथ बना तो वो क्या हो जाता है, मख्तवे खौस, यानी जाविया ABC जो मख्तवे खौस का जाविया कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको आने वाले जो सो इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो क्लास आएंगी या नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगी, दायरे की मसावत है, म्यारी मसावत है, मरकज़ और निस्फ़ उतर है। ये इंटरमीडिएट लेवल का चैप्टर्स है, ये इंटरमीडिएट का सिलेबस है। ये जो अभी मैं इससे पहले अज्जा के बारे में बताया वो इंटरमीडिएट का नहीं है, ना ही, मगर वो तमाम जो चीज़ें पॉइंट है, आप दायरे के साथ आप वो पॉइंट को एक जगह नोट कर लेके रखिए। जब भी हम दायरे की मसावत, म्यारी मसावत या मरकज़ और निस्फ़ उतर पढ़ेंगे, उसमें जो सवालात आएंगे, ये नुकात के वो पॉइंट के ज़रिए दायरे को, यानी खौस किसको बोलते हैं, दाखिली जाविया किसको बोलते हैं, और जो है सो आपको जो है सो मरकज़ी जाविया किसको बोलते हैं, यानी फिर वितर कहाँ हो जाता, फिर अर्घ किसको बोलते हैं, ये जो चीज़ें रहती, ये चीज़ें आपको, वो चीज़ें अगर जहन में रही तो आप आसानी के साथ सवालात में फिगर, जब जिस वक्त उतार के सवालात को समझाया जाता है, उस वक्त आपको सवाल समझने में बहुत आसानी होती है। वो जो ज़रा अहम थे उसको आप नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा ये टॉपिक पे बनेगा। अल्लाह हाफिज़।